मारीच चला मायापति को भरमाए। मारीच चला मायापति को भरमाए। माया का मारीच चला मारी को भरमाए। कंचन बन कर आया है, कंचन बन कर आया है, कंचन सीता बोली ओ देखो कंचन मृग चरम का। सीता बोली ओ देखो स्वामी जी मृगे कंचन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष। सिय माया का मृग, सिय माया का मृग, सिय माया का लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। माया सोना है उसके आगे ये सब जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे। राम चले सोने के पीछे। दर दर ठोकर खाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़ना माया की कहीं छाया। मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़ना माया की कहीं छाया। राही नचा रहा जो जग को। राही नचा रहा जो जग को। अरे राही नचा रहा जो जग को। राही नचा रहा जो जग को। माया चली नचाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। कंचन
मृग बन कर आया है कंचन, मृग बन कर आया है सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बहुत दूर तक जब मारीच लेके चला गया भगवान को, तब राम जी ने कठिन बाण संधान किया। धरनी पर करे घोर पुकारा, जोर से चिल्लाया, हे लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण। और धीरे से राम राम कह करके अपने मुक्ति गति को पाया। अंतर प्रेम भगवान समझे, उसको गति दिया है। और लौटे तब तक इधर सिया जी को लगा कि मेरे प्रभु में आवाज में क्या बोल रहे हैं, आखिर बात क्या है। लक्ष्मण जल्दी से जाओ और जा करके प्रभु को देखो क्या हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, सिया जी आप ये क्या कह रहे हैं। अरे मेरे प्रभु पर संकट हो सकता है जो सारे संसार के संकट हरते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, आप चिंता न करिए। ये तो भाषा बड़ी अद्भुत है। माता भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपनहु संकट परे की कोई। लेकिन सिया ने क्या कहा, हाँ? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लछु मन मन डोला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे माँ आप चिंता न करो, नहीं लक्ष्मण मैं जैसा कह रही वैसा करो, जाओ। कुछ ऐसी बात बोल गई कि लक्ष्मण को तीर जैसे लग गया। इसलिए लक्ष्मण जी देवताओं को, ऋषियों को, वनवासियों को सिया की रखवाली सौंप करके चल पड़ते। सून दस्कंदर देखा है रावण, और आकर के आज सन्यासी का भेष बनाया है। बहुत बलवान था रावण, लेकिन देखिए जब गलत काम करने चला ना, तो जैसे कुत्ता हड़िया लेके भागता है ना, उसी तरह का चेहरा हो गया रावण का। भिक्षाम देहिम का नारा लगा रहा। दरवाजे पर आ गया। सिया जी ने देखा कोई साधु बाबा है, भिक्षा देना है। भिक्षा लेकर के आई। बोला कि बंदी भिक्षा नहीं, बाहर आकर के दो।
कह सीता सुन जति गुसाई, बोलो वचन दुष्ट की नाई। तुम तो साधु के भेष में हो और दुष्ट जैसी भाषा बोल रहे हो। तब रावण ने अपना स्वरूप दिखाया। सिया जी डर गई। थोड़ा देर और रुको, मेरा प्रभु आने ही वाले होंगे। ऐसा दुष्ट साधु का भेष बना के छलने आया है। रावण को क्रोध आया है और रावण ने मन में तो सीता को प्रणाम किया कि ये तो जगदम्बा है ना, लेकिन लीला करनी है, नाटक में भाग लेना है ना। रावण भी नाटक ही है इस लीला का। मनमोह चरण बंदी सुख माना, क्रोधवंत तब रावण लिन्ह सिरथ बैठाय। चला गगन पथया तुर, भैरथ हाँकी न जाय। भैरथ हाँकी न जाय। हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारो दाया। हे परमात्मा, मैंने भूल किया, आप हमको रावण चुरा के ले जा रहा है। मेरी गलती है प्रभु, मेरी गलती है। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किन्नौ रोषा। बहुत विलाप करती हुई सीता जा रही है। हे प्रभु, क्यों विसार दी आप हमको? कोई रक्षा करने नहीं आया। जब तो एक पक्षी की नज़र पड़ी, गिद्धराज की नज़र सिया के ऊपर, रावण के ऊपर। अपना जो बल था, शक्ति था, लेकर के दौड़ पड़े और रावण से भयंकर युद्ध किया। एक बार तो ऐसा प्रहार किया कि रावण को मूर्छित कर दिया। रावण को लगा कि अब नहीं बचूंगा मैं। क्रोध में आकर के रावण ने देखा कि ये तो बूढ़ा कमाल करता है। वाह रे, स्त्री की रक्षा करने वाला एक बूढ़ा आदमी होकर के किसी भारत की नारी के सील भंग करने कोई चला था, इज्जत लूटने चला था। लेकिन जितना शक्ति था, सामर्थ्य था, अपने सामर्थ्य के अनुसार वह बूढ़ा पक्षी होकर के भी विरोध किया कि आप किसी भी स्त्री महिला को बिना उसके सहमति के आप छू नहीं सकते हैं, आप उसको अपहरण नहीं कर सकते हैं। युद्ध भयंकर हुआ है। जब बहुत क्रोध में हो गया रावण, तो अपने तलवार से गिद्धराज के दोनों पंख काट दिया। रास्ते में रोते रोते सीता चल रही है। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ बचाओ की विलाप करते जा रही, विलाप कर रही। रास्ते में किष्किंधा नगरी पड़ा। अपना श्रृंगार का सामान कपड़ा में बांध करके सुग्रीव जी के पास गिरा दिए। रावण लंका ले गया, भय दिखाया, लालच दिखाया, डर दिखाया। मेरी पत्नी बन जाओ महारानी, मंदोदरी आदि को तुम्हारी दासी बना दूंगा, बस हमको स्वीकार कर लो। पर सिया जी पर कोई असर नहीं पड़ा। बाग में अशोक वाटिका के तट पर ले जा कर के रख दिया है। और इधर परमात्मा का क्या हाल है, मारीच को वध करके लौट रहे। जैसे ही लौटे, देख रहे हैं कि लक्ष्मण इधर से आ रहा है। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता खिन्न विशेष। हे भैया, सिया को छोड़ के अकेले आ गए, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं क्या करता भैया, ऐसी व्यंग बानी बोली, ऐसी कटु वचन बोली कि मैं तो धर्म संकट में पड़ गया था। भैया का वचन का पालन करूं कि सिया का वचन का पालन करूं?
वहाँ से आ रहा था तो आपका वचन टाल रहा था, और वहाँ था तो उनका वचन टाल रहा था। जहाँ तक झेलना पाया मैं झेल सका, पर इतना आगे बोल गई जो लक्ष्मण से सहा नहीं गया। क्योंकि वो उनको आपसे प्रेम है ना, हमसे भी प्रेम है, लेकिन चाह रही है कि मेरे प्रभु को कुछ हो गया। इसलिए लक्ष्मण मेरी चिंता छोड़ो, पहले उनको जाके देखो, क्योंकि वही रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, प्रभु को बाण लग गया क्या। इसलिए वो तो आपके प्रेम में आपके पास भेज दी, मैं चला आया। हमारा मन कहता है लक्ष्मण भैया, मैं क्या बताऊं, मेरा मन कहता है कि सिया आश्रम में नहीं है, सिया आश्रम में नहीं है, मेरा मन कहता है। अनुज समेत गयौ प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखे जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। भये विकल जस प्राकृत दीना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। लक्ष्मण समझा ए बहुभाती, पूछत चल लता तरुपाती। हे सीता, हे सिया, हे किशोरी जी, हे खगमृग, हे निश्चरों, हे वनवासियों, हे लताओं, हे वृक्षों, मेरी सिया को आपने देखा, मेरी सिया को आपने देखा। पेड़ों से लिपट रहे हैं, पक्षियों से लिपट रहे हैं, चारों तरफ दौड़ करके भगवान पूछ रहे हैं कहाँ गई, कहाँ गई। हमसे भूल हो गई। एहि विधि बिलपत खोजत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। जो पूर्ण काम ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है, वह भी आज मनुज का चरित्र कर रहे हैं। मनुज बन के मनुष्य कैसे पत्नी के वियोग में रोता है, वो लीला कर रहे हैं। आगे क्या देखा, गिद्धपति पड़ा हुआ है धरती पर, पंख दोनों कटे हैं, राम जी का चरणों का इंतजार कर रहे हैं। परमात्मा ने जा करके दौड़ के गोद में उठा लिए, जैसे हाथ का स्पर्श किया, उनका सारा दुख धीरे धीरे कम हो गया। गिद्ध जी ने वचन धीर धर करके कहा, हे राम जी सुनिए, यह गति हमारा दशानन ने किया है, वही सीता का हरण करके ले गया है। दक्षिण दिशा में बड़ी रो रही थी, बड़ी बिलप रही थी, आपको याद कर रही थी। लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है बता रही थी। मैं आपके दर्शन के लिए अभी तक रुका हुआ हूँ, मेरा प्राण अब जाना चाहता है। राम जी ने कहा कि हे गिद्धपति, आपकी इच्छा हो तो अभी जी सकते हैं, मैं आपको आशीर्वाद और आपको आयु दे सकता हूँ। नहीं प्रभु, इस नयन से आपका दर्शन हो गया, अब मैं धरती पर रहना नहीं चाहता। बस परोपकार करते करते, दूसरों की सेवा करते करते मेरा शरीर कुर्बान हो जाए, मैं शहीद भी हो जाऊं तो हमको चिंता नहीं है। सुंदर स्तुति किए हैं गिरिराज जी। और राम
अपना ही रूप दे दिए, विष्णु का रूप धर करके 4 भुजा लेकर के भगवान के धाम में जा रहे हैं। जाते जाते राम जी ने समझाया कि आप जहाँ जा रहे हैं मेरे पिता भी वहाँ होंगे, आपसे मुलाकात होगी, पर यह मत कहिएगा पिताजी से कि आपकी बहू का हरण हो गया है। मैं तो बहुत दुखित हो गए हमारे पिताजी, मैं अगर राम हूँगा तो आपसे वादा करता हूँ रावण स्वयं जाके बताएगा हमारे पिताजी से कि मैंने आपका बहू का अपहरण किया था, बदले में राम ने अब पूरे खानदान को गति दिया है, मोक्ष दिया है, मार दिया है, तब आज आपके पास आया। इसलिए आप न बताइए। गिरिराज जी को गति दे करके भगवान वहाँ से यात्रा आगे बढ़ाए हैं। ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधा।